हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम आईक्यू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 को डिस्कस करेंगे और जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसमें हर सेट में 75 जीके और जीएस के क्वेश्चन रहते हैं, मतलब दोनों मिक्स करके। और बहुत अच्छा से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा से देखेंगे और बहुत कम समय में देखेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए और यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोनों का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एसपीडी करंट अफेयर्स का महामैराथन वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक के जो करंट अफेयर्स का एमसीक्यू दिए हुए हैं और टोटल 812 एमसीक्यू दिए, जिसको हम केवल और केवल 2 घंटे में हम लोगों ने खत्म किए। यानी 1 घंटा में 400 एमसीक्यूज को कंप्लीट किया। आप समझ सकते हैं, ये अगर आप 2 से 3 बार देखते हैं, अगर 2-3 दिन में, तो आप इसको पूरा बुक का जो 812 एमसीक्यू उसको कंप्लीट कर सकते हैं। 8287277311 वाले नंबर पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो इस पे कॉल करके मैसेज करके बात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को करते हैं जूम, ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। और हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था की कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? संविधान का भाग है, यह केशवानंद भारती केस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा बोला गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा और जूम करते हैं ताकि थोड़ा और अच्छा से दिखाई दे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कौन है? राजमन्नार समिति नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राजमन्नार समिति जो है केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित है। धर आयोग जो है यह किससे संबंधित है? धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग यह राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया था? जो अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया था यह भाषाई और धार्मिक आधार पर किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था? जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार है, यह पहले क्या था? मूल अधिकार के अंतर्गत आता था। यहाँ से निकाल कर इसको विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 क में इसको ले जाकर जोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी राज्य के अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? इसकी घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का विषय नहीं, तो भारत की रक्षा है तो संघ सूची का विषय है। रेल एवं राष्ट्रीय राज्य मार्ग सब संघ सूची का विषय है। जनगणना भी संघ सूची का विषय है। लेकिन जो पुलिस है वह पुलिस किसका विषय है? पुलिस जो है यह राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किसका? राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जो रेलवे पुलिस है, जैसे रेल जो है यहाँ पे तो संघ सूची का विषय है, लेकिन रेलवे जो पुलिस है, रेलवे पुलिस ये भी राज्य पुलिस के राज्य जो सूची है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में कितने नवाब के दरबार में किस नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था? अंग्रेज रेजिडेंट जो है वह ल्यूक स्क्रैप्टन को नियुक्त किया गया था। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था प्लासी के युद्ध के बाद? जो कब हुआ था? 1757 में हुआ था। उसके बाद ल्यूक स्क्रैप्टन को यहाँ पे अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? जो पेशवा प्रथा था अंग्रेजों द्वारा, वह जब मराठा का जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उस इनके समय पेशवा प्रथा खत्म कर दिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान कर दी गई? जो चार्टर एक्ट आया था 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसके तहत जो गवर्नर जनरल का मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बोल रहा है डिप्रेस्ड क्लास, यहाँ पे संस्था दिया, उसके संस्थापक दिया। तो सबसे पहले इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे देखेंगे सत्यशोधक समाज, इसके कौन है, ज्योतिबा फूले हैं। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसके जो है संस्थापक महात्मा गांधी है। उसके बाद है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, इसके संस्थापक वी आर सिंधे है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इसके जो संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो यहाँ पे ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 किस में है, ऑप्शन बी में देखेंगे 2 1 4 3 है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। 1904 में जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था, लॉर्ड कर्जन के काल में, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के काल में लाया गया था। उस समय इसके अध्यक्ष थे सर थॉमस रैले, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, न लगान न टैक्स अभियान, न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था। कांग्रेस ने इसको संयुक्त प्रांत में चलाया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, संयुक्त प्रांत में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया था। तो वह सर्जेंट ह्यूरसन को, किसको, सर्जेंट ह्यूरसन को बनाया था। इसको गोली सबसे पहले मंगल पांडे के द्वारा मार दिया गया था। निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी। जो हर्ष चरित्र है, इसकी रचना हर्ष ने नहीं करके किसने किया था, बाण भट्ट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शी की इसकी रचना हर्ष के द्वारा किया गया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन है। प्रथम तुर्की मुसलमान है सुबुक्तगिन। कौन है, सुबुक्तगिन, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रथम मुस्लिम पूछेगा तो मोहम्मद बिन कासिम होगा प्रथम मुस्लिम। और ये अरब से थे, कहाँ से थे, अरब के रहने वाले थे। तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम किया था। वहीं आपसे पूछे कि प्रथम तुर्की मुसलमान जो भारत पे आक्रमण किए थे, उस सुबुक्तगिन थे, ठीक है। और इसी के बेटा थे मोहम्मद गजनवी, जो भारत पे 17 बार आक्रमण किए थे। मोहम्मद गजनवी सुबुक्तगिन के बेटा थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया जाता है। इसमें जो अरब को द्वारा आक्रमण किया गया था और सिंध पर विजय किया गया था, इसी का वर्णन किया गया, यानी अरबों द्वारा सिंध का विजय का वर्णन किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, मजहरुल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था। कब किए थे मजहरुल हक ने, तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी दौरान किए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। बोला सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। तो यज्ञ श्री सतकर्णी जो थे, इसी के सातवाहन वंश के शासक थे और इन्हीं के सिक्के पे था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, खनन क्षेत्र से संबंधित और खनन संपदा। यहाँ पे कोलार काफी फेमस है। जो लोग सोशल मीडिया से संबंधित है उनको तो पता होगा कोलार क्या चीज है। केजीएफ जो मूवी आया था, कोलार गोल्ड फील्ड, तो इसके लिए फेमस है। तो कोलार किसके लिए, गोल्ड यानी सोना के लिए फेमस है। तो 3 का 1 देख लीजिए किस ऑप्शन में, 3 का 1 ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो ए तो आंसर हो गया, बस आगे भी मिला लीजिए। कालाहांडी कहाँ से संबंधित है, तो ये बॉक्साइट से संबंधित है। जो जावर है कहाँ से संबंधित है, ये जस्ता और सीसा के लिए, और मोसावनी जो है यह तांबा के उत्पादन के संपदा के लिए संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है। मानव भूगोल का जन्मदाता अगर बोलेगा तो वह कौन कहलाएगा, वो कहलाएगा फ्रेडरिक रेटजेल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक रेटजेल। नेक्स्ट, अधोलिखित सागरों में किसमें तटरेखा नहीं है। अधोलिखित सागरों में किसमें तटरेखा नहीं है। जो सरगैसो सागर है इसमें तटरेखा नहीं है, क्योंकि ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर है। ये महासागर जो है, ठीक है, महासागर, और इसी महासागर में यह एक सागर है जिसके चारों तरफ जो है वह गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा और एक सारगैसों का क्या है, सारगैसों का पेड़ उगा हुआ है जिसके अंदर ये जो पानी है, ठीक है, तो इसलिए इसको सारगैसों का सागर कहते हैं।
किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? जीवाश्म जो है वो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, तो आप लोगों ने पता होगा आप लोगों को कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा है? कांगो नदी है। कौन? कांगो नदी है। लेकिन इसी का एक और नाम है जायरे नदी। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों में से कोई एक रहे तो उसको मार दीजिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक नदी है लिम्पापे, लिम्पापे, लिम्पापे नदी। ठीक है, तो लिम्पापे नदी जो है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, 2 बार काटती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? जो झेलम नदी है कश्मीर घाटी में बहती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? जो पनामा नहर है यह प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है यह विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है भारत में सेवा की किसकी सिफारिश से लागू किया गया था? तो सर्विस टैक्स जो हम लोग देते हैं, कोई भी सर्विस यूज करते हैं तो उसका टैक्स देते हैं, तो सर्विस टैक्स किसके सिफारिश पे? राजा जी चिलैया समिति की सिफारिश पे लागू किया गया था। विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? जो संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम है जिसको हम लोग यूएनडीपी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी के द्वारा केंद्रित किया गया था। ऑप्शन डी ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट, 32 नंबर क्वेश्चन इधर ही होगा। हाँ, 32 नंबर क्वेश्चन है बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1976 में इसको पारित किया गया था। इसका बंधुआ मजदूर का उन्मूलन करना था, इसके लिए 1976 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? निर्धनता के लिए उत्तरदायी कौन सा नहीं? तो बढ़ती निवेश दर निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने के लिए विधि नहीं है? जो हासमान लागत विधि है यह जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बाकी उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि द्वारा जीडीपी की गणना की जाती है। नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित में से प्रभाव पड़ेगा। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंक के पास अधिक तरलता का लाभ होगा, ये सही बात है। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, ये भी राइट है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, ये भी राइट है। और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, ये भी राइट है। 1 2 3 चारों राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा जिसमें चारों दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र को कब प्रकाशित किया गया था? 1860 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन प्रतिशत कितना है? 7.84% है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? आयरलैंड बन गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क की यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने अंक का है? यह 6 अंक का है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रति वर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वैदिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 42वां है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन बोला है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया था? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, ये जो विषय के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन मेघ चक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई के द्वारा चलाया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बजट 2023-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना बनाई गई है? 1,12,899 करोड़ खर्च करने की बात की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया? शाहरुख खान को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया और यह क्या चीज थे? तो यह लेखक थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इनका संबंध कहाँ से था? पाकिस्तान से था। केंद्र सरकार द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीतों के लाए जाने की योजना बनाई गई है? टोटल 12 चीते लाए जाने की योजना बनाई गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 8 पहले ही आ चुका है।
पहला बौद्धिक शिखर बौद्ध शिखर सम्मेलन, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है? के वेणुगोपाल है। ऑप्शन ए बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया? 2023 तक। ठीक है, यानी सॉरी 2024 तक मंगलयान को प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है ज्योति तीव्रता का एसआई इकाई क्या है? ज्योति तीव्रता का एसआई इकाई जो है कैंडेला है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है? रक्त जमाव के लिए विटामिन के, कैल्शियम और फाइब्रोनोजीन जो है यह आवश्यक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस रोग में तंबा ऊतकों में जमा होता है? जो तंबा ऊतकों में जमा हो जाता है वह रोग कौन सा है? ये आपको बताना, वह विल्सन रोग है। कौन सा रोग है? विल्सन रोग है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं? तो इंफ्रारेड किरणें को ऊष्मा तरंग कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है? यह तांबा के कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है, यह एक आवधिक गति है, पीरियोडिक गति है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है क्या कहलाता है? तो वह परावर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आहार नाल के अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वह पीत रस, अग्नाशयी रस, ये सब है। अब जो तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्त रस और अग्नाशयी रस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पृथ्वी की किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? जो पृथ्वी के केंद्र पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। चलिए, थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम था, उसको भी मैंने ठीक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। बोला है सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की इस अवस्था में होता है? सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन जाइगोटिन अवस्था में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे ये आपको बताना है। तो इसके फिंगरप्रिंटिंग के जनक थे एलएफ, कौन थे? एलएफ जेफरिस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। बोरा निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस, निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है? पर्ल एस किसे कहा जाता है? उसे उसे कहा जाता है पर्ल एस। किसे कहा जाता है? K2CO3 को पर्ल एस कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन बढ़ेगा, क्योंकि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व सर्वाधिक रहता है इसका वाटर का। जब घनत्व सर्वाधिक होगा, ठीक है, तो 4 डिग्री से कम होने पे घनत्व क्या होगा? घटेगा। जब घनत्व घटेगा तो आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। वाशिंग सोडा के एक रूप में वाशिंग सोडा को एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो 10 अणु होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर, क्योंकि जो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 और 10H2O। ठीक है, तो 10 यहाँ पे क्या होते हैं? वाशिंग सोडा के अणु में 10 अणु होते हैं। कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। जो कपूर जो है दोनों ऊर्ध्वापातन से गुजरते हैं। ऊर्ध्वापातन मतलब जो है सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में एक्सचेंज हो जाता है। किसमें? डायरेक्ट गैस में। यानी कोई भी चीज आप पहले क्या करते हैं? उसको गर्म करके पिघलाते हैं तो पहले लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर गैस में। नहीं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बच जाता है कपूर और अमोनियम क्लोराइड। देखिए निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? तो जो लिथियम धातु है इसको मोम में रखा जाता है। पुनर्जनन की शक्ति, पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम होता है। सबसे कम पावर ऑफ रीजनरेशन की कहाँ कम होता है? मस्तिष्क की कोशिकाएं का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 67 का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। पौधे में ऑक्सीन ऑक्सीन जो पौधे में ऑक्सीन है, पौधे में ऑक्सीन हार्मोन की भूमिका, ऑक्सीन हार्मोन की भूमिका कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? जो अंडाशय विकसित होकर फल बनता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं? मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ है, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग में ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ कौन कौन सा है? तो वह उपयोगी पदार्थ कौन सा है? सूखा भुजा हुआ चूना और साथ में क्लोरीन है, सूखा भुजा हुआ चूना और साथ में क्लोरीन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। आयनिक बंध के निर्माण के दौरान जो है वह इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? क्लोरीन कार्बन का अपरूप नहीं है, इसका खुद का सिंबल एफ होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर प्रतिरोध है, समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है। समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध क्या है? इसका जो प्रभावी प्रतिरोध है वह है व्यक्तिगत प्रतिरोधों से कम करना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है, कार्य को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया गया है? कार्य को किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया गया है? तो यह कार्य बराबर बल गुना विस्थापन के सूत्र पर व्यक्त किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो सेट 11 है इसके हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं सेट 12 में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।